अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। हम सब भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हैं। देखो तो अल्लाह से दुआ है हमारी तुम्हारी हर एक नेक जायज़ दुआ को अल्लाह कबूल करे, तंदुरुस्ती सेहत वाली ज़िंदगी दे और किसी का मोहताज न बनाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। तो यहाँ देखो सुबह के 10:30 बजे थे, तो आज थोड़ा देर हुआ और बच्चे इनाया का उतना टिफ़िन आता वो एक स्कूल को जाने वाली थी। देखो तो उसके बारे में इनाया को मैं फ़्राइड राइस बनाकर टिफ़िन बांध कर स्कूल को भेजे सो है। और हस्बैंड और फैज़िया का कुछ बैंक में काम था, तो उसके बारे में फैज़िया और हस्बैंड स्कूल को नहीं गए। देखो तो सबसे पहला मैं फ़्राइड राइस बनाकर इनाया को रेडी कर स्कूल को भेजी, छोटी को। और हस्बैंड और फैज़िया बाहर गई बैंक के काम के लिए। तो चलो आज दिन भर जो भी मैं रूटीन है मेरा, दिन भर का जो भी रूटीन है वो आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। तो यहाँ कॉलेज के बच्चे खेल रहे थे। देखो आपको शोर शराबा सुनाई दे रहा रहेगा शायद। तो आज मैं लंच में क्या क्या बनाने वाली हूँ वो आपके साथ शेयर कर लेने वाली हूँ। तो मौसम कुछ इस तरीके से बने, माशाल्लाह माशाल्लाह। वेदर देखो बरसात आने वाला मौसम बने। तो चलो मैं क्या बनाती हूँ सो दिखाती हूँ। देखो माशाल्लाह कितना अच्छा वेदर बने। तो एक ऐसा पौधा वहाँ बाहर था, तो यहाँ लेकर कर लगी थी मैं। माशाल्लाह ग्रोथ हो रहे देखो। तो आज थोड़ा देर हुआ मुझे पकाना करने के लिए, नहीं तो अभी तक मेरा 12 बजने तक मेरा खाना पकाना हुए रहते। यहाँ देखो झाड़ में पीले पीले फूल दिख रहे रहेंगे आपको, कितना अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। तो चलो मेरे किचन में तो सारा वैसा है, सारा झटक कर थोड़ा झाड़ू मारना में। तो यहाँ देखो डीप फ्रीज में से मैं आधा केजी खीमे को बाहर निकाल कर रखे सो है। और यहाँ देख सकते हैं अदरक लहसुन का पेस्ट मेरा ख़त्म हुआ था। रुको एक सेकंड दिखा दूँ। देखो अदरक लहसुन का पेस्ट मेरा ख़त्म हुआ था। तो उसके बारे में सबसे पहला सुबह में क्या करी मैं, इनाया को स्कूल को भेजते ही मैं सबसे पहला अदरक लहसुन का काम ही कर ली। नहीं उसके बारे में थोड़ा देर हुआ मुझे। तो यहाँ देखो अदरक लहसुन का पेस्ट बना कर रख ली। और यहाँ देखो आटे को मैं गूंद कर रखे सो है, थोड़ा सा नरम होने देती हूँ। तो फ्रीज़र में से मैं बाहर निकाल कर रखे सो है खीमा। और सबसे पहला मैं बघार चावल बनाने वाली हूँ। तो बघार चावल बनेंगे, चपाती बनेंगे और खीमे का सालन बनेंगे। तो चलो मेरे साथ पूरे ब्लॉग के साथ बने रहो। तो यहाँ तेल डाली मैं और इसमें थोड़े खड़े गरम मसाले डालती हूँ। और इसमें प्याज डालेंगे, एक बड़ा साइज का प्याज था। तो हर बार मैं लंबा लंबा प्याज कट करती हूँ। तो ये थोड़ा सा आड़े टेढ़े कुछ इस तरीके का प्याज आता है, तो इसके बारे में मैं इस तरीके से कट करी। तो हर बार मैं लंबा लंबा कट करती हूँ, आपको दिखता रहेगा शायद ब्लॉग में। तो अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालती हूँ। तो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स को मालूम रहेगा, ये मैं देखो 6-7 महीना हुआ। देखो ये पूरा 2 डब्बे में भरकर होममेड मसाला बनाकर रख ली थी। इसकी रेसिपी भी दी थी मैं, अब जाकर ख़त्म हुआ देखो ये। और फिर से बनाना, तो इंशाल्लाह बनानी का तो फिर से एक बार शूट करती हूँ। जो नए मेरे व्यूअर्स हैं
जो नए सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए बना दूँ मैं। हाँ देखो, तो इसमें मसाला डाल लेंगे, ये जो मैं पीसी थी वो वाला। तो ये 2-3 मिर्चियाँ आते बीच में लंबा लंबा कट करे सो है मैं कुछ इस तरीके से। और ये खुशबू वाला पत्ता है, धोकर रख ली थी, तो वो भी इसमें डालेंगे। तो अच्छी तरीके से भुना है मसाला, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। जो हमें पीस कर रखे थे नहीं, बारीक वाला मसाला, पाउडर वाला मसाला होममेड, वो डालने के बाद में ऐसा ये करेंगे नहीं, हमें फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त खुशबू आती है देखो। तो चलो इसमें पानी डालती हूँ मैं, और उसके बाद में चावल डालेंगे। चावल के हिसाब से पानी डाल ली मैं, और खूब सारा यहाँ धनिया पत्ती को डालना देखो हमें। इस वक्त पानी में डालेंगे नहीं तो सारे चावल को कोतमीर वाला फ्लेवर अच्छी तरीके से लगते हैं, और बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त खुशबूदार चावल बनकर तैयार होती है। तो उसके बारे में मैं इस स्टेज पर ही डालती हूँ देखो। तो पानी अदन आने के बाद में जितने चावल हो ना, उस हिसाब से चावल डाल लेती हूँ। बस सिंपल, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त खुशबूदार बघार चावल बनकर तैयार होते हैं माशाल्लाह। देखो पानी अदन आने के बाद में इसी में जितना चावल बनाया था उतने चावल डाली, और क्या है नमक भी डाली। अब अच्छी तरीके से पक रहे देखो। तो इधर में खीमे को भी वॉश कर रहे सो है, और थोड़ा धोना। अब 2-3 पानी से धुई थी मैं, सारा पानी निकाल कर क्या है और एक बार धो ले तुम। तो प्लेट ढकेंगे इस पर आधा, इतना डालेंगे। अब खीमे की तैयारी कर लेती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह चावल पका देखो यहाँ माशाल्लाह। अदन पानी में डालेंगे नहीं, हमें चावल जल्दी पकते देखो। यहाँ देखो कितने खिले खिले चावल पके माशाल्लाह माशाल्लाह। तोबा, रुको यहाँ देखो, देखो फूड कलर वगैरह नहीं डाली मैं, कितने खिले खिले बने देखो माशाल्लाह। चूल्हे को ऑफ करेंगे। तो देखो नारियल को अच्छी तरीके से मैं धोकर कट करके रख ली, और उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाली, और जो मैं मिक्स मसाला करके रखी थी घर में ये सारा ख़त्म हुआ देखो। अब नेक्स्ट स्टेप बनाना है, तो वो भी मैं डाली। इसमें ये सारे खड़े गरम मसाले आते हैं, तो उसका ये पाउडर है देखो। तो चलो अब इसमें ये क्या है, मैं पीस कर पेस्ट बना लेती हूँ। तो चावल तो पका इधर, तो अब एक पीस लेकर आती हूँ। उसके बाद में आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ आपको, आगे की रेसिपी कंटिन्यू करती हूँ। तो चलो पीस लेंगे इसे। तो देखो यहाँ फाइन पेस्ट बना ली मैं। तो यहाँ देखो मैं अच्छी तरीके से खीमे को धोकर क्या है कुकर में चढ़ाई, और उसमें 2 बड़े बड़े साइज के टमाटर, हल्दी, नमक डालकर बस इतना देखो 2 से 3 सीटियाँ लेती हूँ, और उसके बाद में से अलग से मैं खीमे को बघार लेती हूँ। तो देखो मैं इतना डाले सो है। अब क्या है इसे मैं बॉईल होने देती हूँ, 2 सीटियाँ होने देता हूँ अभी। तो चलो खैमा बना लेंगे। तो
खैमा गला यहाँ साइड में, तो तेल डालेंगे जितना होना उतना। तो यहाँ खैमा गला। तो खीमे में नहीं डाली थी मैं, उसके बारे में यहाँ देखो बड़े बड़े साइज़ के 2 होते, साइज़ के 2 प्याज को ले जो है इस अच्छी तरीके से गोल्डन होने तक भून लेंगे। तो यहाँ मैं वीडियो करते वक्त थोड़ा स्किप हुआ देखो। तो प्याज अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन होने के बाद में क्या करी, मैं थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट डाली और तीखे के हिसाब से मिर्ची पाउडर को डाली देखो मैं। अब इसमें मटन मसाला डाल रही हूँ मैं। तो अब जो पीस कर रखी थी ये मसाला खोपरे वाला नारियल वाला वो भी डालेंगे। कुछ इस तरीके से मसाला थोड़ा पकना, देखो साइड में तेल छूट रहे वैसा पका है मसाला। अब इसमें जो बॉईल कर रखे थे वो खीमे को डालेंगे। बिस्मिल्लाह। चलो कोतमीर को डालेंगे। इसे अच्छी तरीके से ढक कर पकेंगे और फाइनल रिजल्ट दिखाता हूँ आपको। बहुत बेहतरीन बनकर तैयार होते हैं माशाल्लाह। देखो कितना बेहतरीन बना। देखो फाइनल रिज़ल्ट कितना बेहतरीन बना। देखो माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त बनकर तैयार हुआ। तो इसी तरीके से बनेंगे, नहीं तो बगार चावल में भी खाने के लिए होते और चपाती रोटी में भी खाने के लिए होते। उसके बारे में मैं कुछ इस तरीके से ग्रेवी के टाइप में बनी। तो ठीक है, यहाँ इधर सालन पर क्या और इधर बगार चावल पर क्या। अब क्या है चपाती बनाने का, तो क्या कुछ भी शूट नहीं करने वाली। तो आटा यहाँ अब भीग चुके देखो। तो फटाफट से मैं चपातियाँ बना लेती हूँ, जल्दी से बना लेती हूँ। अब बहुत ज़्यादा टाइम हुए, अब कुछ शूट नहीं करने वाली मैं। तो ठीक है, इधर तवा भी धोकर रख ली थी मैं। अब फटाफट से चपातियाँ बना लेती हूँ। तो ठीक है। A few moments later. तो सब अल्हम्दुलिल्लाह चपातियाँ बना को हुआ। एक लास्ट में मोटी चपाती थी, कौन भी खाते ही। यहाँ देखो चपातियाँ बनाकर हुआ, यहाँ भी निकाली थी मैं। खाने को देंगे। क्या कर रही है फैज़ा का यहाँ CID चले। तो फैज़ा एकली है अभी, तो फैज़ा कुछ खाने डाल को देती हूँ और उनके अब्बा नमाज हो गई। तो उन्होंने आने के बाद में मैं भी खाती हूँ और सबसे पहला देवरानी उनको देकर भेजती हूँ। देखो फाइनल कितना ज़बरदस्त दिख रहा है माशाल्लाह। फैज़ा का भी खाना हुआ, फैज़ा भी खाना खाई। अब मैं और मेरे हस्बैंड खाते ही। ठीक है, तो आज का व्लॉग आप सभी को कैसा लगा ज़रूर बताना। अच्छा लगा रहेगा तो प्लीज़ एक लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। इतने सारे बर्तन हैं, सारे बाद में धो ले तुम्हें।
तो टाइम देख सकती 2 बजने को आए। तो अब नमाज वो पढ़ लेना मैं। नारियल छिलने के लिए बाहर रखे थे। तो मौसम देखो माशाल्लाह 2 बजने को आई, फिर भी हवा देखो कितनी अच्छी हवा चुटिया देखो माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ठीक है, अब नमाज़ पढ़ लेने के बाद में खाना खा लेते हैं। मैं ये टेडी बेयर थोड़ी गंदी हुई थी तो बाहर रखे सो है, वॉश करने का है वो। तो ठीक है, नेक्स्ट एक अच्छे व्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो थोड़े बर्तन इतने मैं फटाफट से धोकर रख ली देखो। तो यहाँ हस्बैंड आने के बाद में खाना खाते बैठे थे, तो मैं कुछ कटोरे में थोड़ा सा सालन था, तो क्या करी मैं इसी में चपाती तोड़कर डाल ली थी देखो। ये रात की चपाती थी, उसके बारे में मैं इस तरीके से टुकड़े टुकड़े तोड़ कर क्या है मैं इस तरीके से खाती हूँ। तो आप सब भी दोपहर का खाना खाने के लिए आ जाओ। तो माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त बना था, तीखा तीखा बहुत ज़्यादा अच्छा बना था माशाल्लाह। खीमे वाला सालन आप भी एक बार ज़रूर बनाकर ट्राई करो। तो खीमे वाली रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताना। तो इंशाल्लाह फिर एक अच्छे रेसिपी व्लॉग में मिलेंगे इंशाल्लाह। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट एक अच्छे व्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।